एपिसोड स्टार्ट होता है और एलिशिया उन लोगों के पीछे जा रही थी और जगह को देखकर सोच रही थी आखिर ये किस तरह की जगह है। आयरिस कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें सबूत देखना है, और वो उसके सामने आईने को कर कर कहती है प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने कपड़े उतार दो। एलिशिया कहती है क्या मेरे कपड़े, लेकिन अचानक से क्यों कह रही हो। आयरिस कहती है फिक्र मत करो, सारे कपड़े नहीं उतारने हैं, सिर्फ अपनी पीठ दिखानी है। फिर देखते हैं कि एलिशिया की पीठ के ऊपर एक टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर एलिशिया भी हैरान हो जाती है। आयरिस भी अपने कपड़े को साइड कर कर वो स्कार दिखाती है, कहती है कि ये स्कार प्रीस्ट होने की निशानी है। जब तुम गॉड के सर्वेंट बन जाते हो तब ये निशान अपेयर होता है। ज्यादातर तो ये दिल के पास होता है, लेकिन कभी कभी ये पीठ पर भी हो जाता है। एलिशिया कहती है तुमने कहा अपेयर होता है, जैसे किसी दाग की तरह। आयरिस कहती है हाँ, जब तुम ट्रेनिंग के बाद कंप्लीटली प्रीस्ट बन जाते हो तब गॉड तुम्हें ये निशान देते हैं। सेरेमनी होने के बाद नेचुरली ये अपेयर हो जाता है। एलिशिया सोचती है कि अमेजिंग, अब कुछ ये नॉवल से हटकर लग रहा है। मैं तो पूरे वक्त इलियन और मेंशन ही में रही हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं था कि ऐसी सेटिंग भी एग्जिस्ट करती है। मुझे इस बॉडी को पोजेस करे 1 साल हो चुका और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बॉडी पर ऐसा निशान भी है। आयरिस कहती है कि लेडी एलिशिया क्या तुम्हें कुछ याद आया। एलिशिया कहती है नहीं माफ करना, अभी तक कुछ याद नहीं आया। वो सोचती है शायद मैं वही एलिशिया हूँ जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ओरिजिनल नॉवल वाली एलिशिया मर चुकी है। शायद इसी वजह से मैंने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया था, लेकिन मुझे गॉड की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। और वो आयरिस से पूछती है कि आयरिस तुम प्रीस्ट हो ना, तो तुम्हें तो गॉड की आवाज सुनाई देती होगी। आयरिस कहती है हाँ बिल्कुल, अगर आप गॉड की आवाज नहीं सुन पाते तो आप हडुंशा में नहीं आ सकते। एलिशिया कहती इसका मतलब अगर मैं एलिशिया हूँ तो मैं भी वो आवाज सुन पाऊंगी, लेकिन मुझे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। और अगर मैं एलिशिया हूँ तो मेरी याददाश्त क्यों चली गई और मैं ऐसी जगह पर क्यों पहुंच गई। एलिशिया की मॉम कहती है कि तुम कैसी जगह की बात कर रही हो। एलिशिया कहती है एक बूढ़े कपल ने मुझे लेक के पास डूबने से बचाया था। दोनों लोग हैरान हो जाते हैं और आयरिस कहती है तुम लॉरेल लेक की बात कर रही हो, ये तो इम्पॉसिबल है। जब लेडी एलिशिया ग्रेसोरा जा रही थी तभी अचानक से वो गायब हो गई थी। अचानक से उनके ऊपर हमला हो गया था, उनके साथ जितने भी प्रीस्ट थे वो सब के सब मारे गए। ये सुनकर एलिशिया भी हैरान हो जाती है और कहती है क्या सब मारे गए। वो सोचती है सच में क्या ये सब कुछ नॉवल के अंदर हुआ था। टेम्पल के प्रीस्ट मुझे कोई भी याद नहीं है, शायद ये सब बाद में आए होंगे। आयरिस कहती है कि लॉरेल लेक तक पहुंचने के लिए कैरिज से भी कम से कम 1 हफ्ते का सफर करना पड़ता है। एलिशिया सोचती है सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एलिशिया के गायब होने के बाद ही मैंने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया था। एलिशिया कहती है वैसे अब तो साबित नहीं होता ना कि मैं एलिशिया ही हूँ। तभी आयरिस चिल्ला कर कहती है क्या आपने अभी अपने पीठ पर वो निशान नहीं देखा। वो कोई ऐरा गैरा निशान नहीं है, वो गॉड से मिलता है। एलिशिया कहती हाँ मैं समझ गई, अब शांत हो जाओ, वैसे कुछ गड़बड़ होने से पहले मुझे वापस जाना होगा। और वो सोचती है कि देखकर ऐसा लगता है कि ये मेरी फैमिली है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर ज्यादा देर रुकी तो सर इलियन को चिंता हो जाएगी। अभी के लिए मैं मेंशन वापस चली जाती हूँ, बाद में इन सब के बारे में सोचूंगी। तभी एलिशिया की मॉम कहती एलिशिया तुम इस पूरे वक्त कहाँ पर थी। हमने पूरे एम्पायर पे अपने लोगों को भेज दिया था, लेकिन तुम कहीं पर नहीं मिली। एलिशिया कहती है कि मैं मेड के तौर पर क्लीवेंटे ड्यूक हाउस होल्ड में काम कर रही थी। ये सुनकर दोनों लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। एलिशिया कहती है कि मैं ड्यूक को सर्व कर रही थी, वैसे उसमें काफी अच्छे पैसे मिलते थे। आज मैं काम से निकली थी लेकिन यहाँ पर आ गई, इसलिए मुझे जल्दी ही वापस जाना होगा। एलिशिया की मॉम कहती है एलिशिया मेरी बच्ची, लेकिन तुम्हारा घर ये है, तुम ड्यूक हाउस होल्ड में बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकती हो, समझी। नेक्स्ट सीन में बर्नार्ड को देखते हैं जो कि कप किचन में रखने के लिए आया था और सोचने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता हिज हाइनेस की हालत क्या है, लेकिन अगर ये ऐसे ही सफर करते रहे तो वो तो पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो मेंटली तौर पर वीक हैं, लेकिन मैं उनको इतनी बुरी हालत में नहीं देख सकता। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कैसा फील कर रहे होंगे। वैसे अब जब मैं सोच रहा हूँ तो हिज हाइनेस की चिल्लाने की आवाजें बंद हो चुकी हैं, मुझे जाकर चेक करना चाहिए।
रही है। वैसे अभी तक मुझे मिस रोना भी नहीं मिली, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। वो कैफे के आसपास भी नहीं थी। वो दरवाजे पर नॉक करता है और अंदर आता है, लेकिन अंदर आकर वो कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाता है और देखते हैं कि इलियॉन शांति से बेड के ऊपर बैठा हुआ था और वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें कम्प्लीटली रेड हो चुकी थी। बर्नार्ड को तो यकीन ही नहीं होता और वो कहता है, हिज हाइनेस, आपकी आंखें पहले की तरह हो गई, क्या आप देख पा रहे हैं? रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। इतने वक्त से आप बेड पर थे, इसलिए आप वीक हो गए होंगे। इलियॉन कहता है कि बर्नार्ड, तुमने भी अब तक बहुत ज्यादा झेला है। जब मैं बुरी हालत में था तब मैंने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करा। बर्नार्ड कहता है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। इलियॉन कहता है कि काफी समय बाद मैं अपनी छड़ी के बिना खड़ा हुआ हूँ। बर्नार्ड कहता है, योर हाइनेस, ये सच में सौभाग्य की बात है। इलियॉन कहता है कि रोना कहाँ पर है, क्या अभी तक वो घर वापस नहीं आई? फिर नेक्स्ट सीन में वही दोनों प्रीस्ट को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि तुमने सुना कि हाई प्रीस्ट वापस आ चुके हैं, वो तो ग्रेसोरा में थे, है ना? मैंने सुना था कि वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एलिशिया की गायब होने के बाद। तभी दूसरा प्रीस्ट कहता है, क्या तुमने सुना नहीं कि लेडी एलिशिया वापस आ चुकी है? नेक्स्ट सीन में वो लोग चर्च में थे। आयरिस कहती है, इनसे मिलो एलिशिया, ये है हाई प्रीस्ट अलेक्जेंड्रो। एलिशिया सोचती है, वाओ, इनकी प्रेजेंस तो बहुत ज्यादा अद्भुत है। तभी अलेक्जेंडर एलिशिया को घूरने लगते हैं और एलिशिया सोचती है कि क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अलेक्जेंडर कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि सारे गॉड्स का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। और एलिशिया की मॉम भी इसी बात को रिपीट करती हैं। अलेक्जेंडर एलिशिया से कहते हैं कि तुम तो सब कुछ भूल चुकी हो ना, तो तुमको तो मैं भी याद नहीं होगा। वैसे तुम्हारी कितनी याददाश्त जा चुकी है? एलिशिया कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि अपना नाम भी। अलेक्जेंडर कहते हैं कि तुम्हारे बालों को क्या हो गया? आयरिस कहती है, इनके बालों को देखकर लगता है कि ये काटे गए हैं। एलिशिया कहती है, क्या मतलब मेरे बालों को क्या हुआ? आयरिस कहती है कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जितने भी प्रीस्ट होते हैं उनके जो एंड के बाल होते हैं वो हल्के से ब्लीच होते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि वो अपने पूरे दिल से प्रीस्ट बन चुका है। और लेडी एलिशिया के बाल भी एंड में ब्लीच थे। एलिशिया सोचती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमेशा से ऐसे ही थे। अलेक्जेंड्रो पूछते हैं, वैसे क्या तुम्हारी याददाश्त खोने के बाद तुम्हें गॉड की आवाज सुनाई दी? एलिशिया कहती, नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अलेक्जेंडर कहते हैं कि तुम्हारी पीठ पर मार्क है, लेकिन तुम्हें आवाज नहीं सुनाई दे रही। तुम्हें पहला वो सीक्रेट फ्रेज याद है जो कि गॉड ने तुम्हें बताया हो? वो एक ऐसा फ्रेज है जो कि हाडुनशा में किसी को एंटर करने के लिए क्वालिफाइड बनाता है। तभी एलिशिया की मॉम कहती है, हाई प्रीस्ट, अब हमें क्या करना चाहिए? अलेक्जेंड्रो कहते हैं कि इसे गॉड की आवाज नहीं सुनाई दे रही, इसे सीक्रेट फ्रेज भी याद नहीं है, का मतलब कि ये अब प्रीस्ट बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तभी एलिशिया की मॉम कहती है, रुक जाइए हाई प्रीस्ट, लेकिन ये बच्ची तो हाई प्रीस्ट बनने के काबिल थी। अलेक्जेंड्रो कहते हैं, ऐसा लगता है देवताओं ने अपनी कृपा को वापस ले लिया है। एलिशिया की मॉम कहती, लेकिन उसकी पीठ पर अभी भी वो निशान है, इसका मतलब देवताओं ने अभी तक एलिशिया को छोड़ा नहीं है। अलेक्जेंड्रो कहते, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही एलिशिया को छोड़ दिया जाएगा। एलिशिया की मॉम बहुत घबरा जाती है और कहती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज दोबारा इस बारे में सोचिए, एलिशिया को हाडुनशा में रुकना होगा। अलेक्जेंड्रो कहते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तो नियति तय करेगी। एलिशिया सोचती है, ऐसा लगता है कि हाई प्रीस्ट होना एक बहुत फक्र की बात होती है। जहाँ तक मुझे याद है एलिशिया तो बस 20 साल की है, अभी तो वो बहुत यंग है, तो क्या ये दुखी होने की बात है क्योंकि उसकी जॉब चेंज हो जाएगी? तभी एलिशिया की मॉम कहती है, ठीक है, फिर मुझसे एक वादा करिए, अगर एलिशिया की याददाश्त वापस आ गई तो आप निकाले जाने को रद्द कर देंगे। अलेक्जेंड्रो कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा ड्यूकनेस, लेकिन इस बात का फैसला भी नियति ही करेगी। मैं इस बात को यकीन से भी नहीं कह सकता क्योंकि अब तो उसको गॉड की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। हम लोगों को समझना होगा और इंतजार करना होगा जब तक कि 5 देवता इस बात को डिसाइड नहीं कर लेते। लेकिन अभी के लिए एलिशिया को यहाँ से निकाल दिया जाता है। अभी हाडुनशा को छोड़कर इसे जाना होगा। नेक्स्ट सीन में दोनों कैरेज में बैठे थे और शांति छाई थी। एलिशिया सोचती है, मुझे नहीं पता मुझे इनसे क्या कहना चाहिए, क्या मुझे इन्हें कंफर्ट करना चाहिए? मुझे पता नहीं, बुरा फील हो रहा है ये जानते हुए भी कि ये मेरी गलती नहीं है। पेरेंट्स को ऐसा ही फील होता है जब बच्चों को काम से निकाल दिया जाता है। और वो अपनी मॉम से कहती है, माँ मुझे
माफ कर दीजिएगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे एक बात का भरोसा है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी खुशी से गुजार सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी है कि मुझे कैसे जीना है, इसलिए मैं मेहनत करूंगी और उस वक्त के बारे में नहीं सोचूंगी जो गुजर गया है। और आपको जो भी आता है आप सब कुछ मुझे सिखा सकती हैं। उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसको गले लगा लेती हैं और कहती, मेरी प्यारी बच्ची, अपनी माँ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। एलिशा भी सोचती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी रोने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में इलियन को देखते हैं जो कि उसी कैफे कार्डिनल के बाहर बैठा हुआ था। अभी वहाँ पर वर्कर आती है और कहती है, माफ कीजिएगा, क्या मैं ये टेबल साफ कर सकती हूँ? इलियन कहता है, हाँ कोई बात नहीं, तुम साफ कर सकती हो। और वो सोचने लगता है कि यहाँ पर कितना शोर हो रहा है, एक पुरानी टेबल, फटे पुराने पर्दे, क्या रोना को ये सब दिखता था? उसने मुझसे झूठ बोला। फिर वो कैफे के अंदर जाता है और वर्कर से कहता है कि मैं एक कस्टमर को ढूंढ रहा हूँ जो कि 3 दिन पहले चॉकलेट लेने के लिए आई थी। वर्कर कहता है, क्या 3 दिन पहले? मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हमारी चॉकलेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उसे लेने के लिए आते हैं, इसलिए मुझे याद नहीं। लियोन कहता है, लेकिन वो काफी अलग दिखती है, उसे आसानी से भूला नहीं जा सकता। वो वर्कर कहता है, क्या वो अलग दिखती है? क्या आप बता सकते हैं कि वो कैसी दिखती है? फिर इलियन याद करने लगता है कि एलिशा ने उसको कैसा बताया था कि वो कैसी दिखती है, और वो वही बताता है। उसका फेस काफी यूनिक है, रेड बाल हैं और ब्लू आईज हैं और डार्क स्किन है। वर्कर कहता है, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई याद नहीं है। हो सकता है कि आई हो, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत सारे गेस्ट आते हैं। इलियन पैसे देता हुआ कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, शुक्रिया आपको बताने के लिए। और वो बाहर आकर सोचता है, ऐसा लगता है कि मैंने आने में देर कर दी। फिर कुछ वक्त पहले देखते हैं इलियन एलिशा को ढूंढने के लिए जाने लगता है। नट कहता है, योर हाइनेस प्लीज रुक जाइए, आपकी आंखें अभी ठीक हुई हैं, आपको अचानक से बाहर नहीं जाना चाहिए। इलियन कहता है, मुझे जाने दो, 2 दिन हो चुके हैं, फिर भी तुम रोना को ढूंढ नहीं पाए, मैं खुद जाकर उसको ढूंढूंगा। बर्नट कहता है, योर हाइनेस प्लीज रुक जाइए, ये वो आंखें हैं जो कि 2 साल बाद आपको मिली हैं। आपने इतने वक्त से रोशनी को नहीं देखा, अचानक से अगर आप बाहर गए तो आपकी आंखें फिर से डैमेज हो जाएंगी। प्लीज इस बारे में सोचिए और रुक जाइए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। सोचिए, अगर रोना को पता चला कि आपकी आंखें ठीक होने के बाद फिर से डैमेज हो गई हैं तो उसे कैसा लगेगा। और प्रेजेंट में इलियन सोचता है कि तुम काफी चालाक हो बर्नर्ड, लेकिन जरा देखो कि कितना समय बीत गया। फिर वो अपने नाइट को बुलाता है और कहता है, सेड्रिक, मुझे बताओ कि वो लड़का कहाँ पर है। सेड्रिक कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी पता करता हूँ। इलियन कहता है कि कैपिटल तक सफर करने के लिए तुम 2 दिन तक सोए नहीं थे, लेकिन तुमने अच्छा काम करा था। सेड्रिक कहता है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी आंखें ठीक हो गईं। फिर वो एक घर के बाहर जाते हैं और वो पर्सन कहता है कि अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर जाते हैं और पता चलता है कि वो एक बेसमेंट बार था। वो पर्सन पूछता है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? इलियन कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो पर्सन कहता है कि अगर वो कैपिटल के अंदर है तो 100 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे, लेकिन अगर वो इस एरिया से बाहर है तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। इलियन उसके सामने बहुत सारे पैसों की पोटली रख देता है, जिसे देखकर तो वो पर्सन भी हैरान हो जाता है। कहता है, इसमें तो जरूर से काम हो जाएगा, तो बताइए कि आप किसको ढूंढ रहे हैं? इलियन कहता है कि एक लड़की को जिसकी पहचान साफ नहीं है। उसका नाम रोना है, उसके रेड हेयर है, ब्लू आईज है, डार्क स्किन है और उसकी हाइट मेरे कंधे तक होगी। वो पर्सन कहता है, वैसे मैं कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ, वो भागी हुई बीवी तो नहीं है? हमारा गिल्ड उनको वापस नहीं ला पाता है, जो कि खुद वापस नहीं आना चाहते। इलियन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पर्सन कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसको ढूंढने के लिए। दोनों बाहर आते हैं और इलियन कहता है, सेड्रिक, अब तुम्हें दूसरा काम करना है। फिर नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस साबेल को देखते हैं, जो फिर गुस्से में तोड़फोड़ कर रहा था। अपने गार्ड से कहता है, क्या कहा तुमने? क्या मैंने कुछ गलत सुना? तुमने कहा कि वो औरत रोना गायब हो चुकी है। गार्ड कहता है, जी योर हाइनेस, दरअसल वो ज्यादा बाहर नहीं आती थी मेंशन से, तो हमने कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भेजा था, लेकिन पता चला कि वो नहीं है वहाँ। साबिल कहता है, क्या वो औरत
इलियॉन के बेडरूम में नहीं रहती थी। गार्ड कहते हैं मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई ऐसा रिश्ता था। वो सिर्फ योर हाइनेस को खाना सर्व करती थी और उनका ख्याल रखती थी, लेकिन उन्होंने एक भी रात साथ में नहीं गुजारी है। साबिल सोचता है लेकिन इस बात में तो सेंस नहीं बनता। फिर वो एक ऐसी औरत के लिए इतने शानदार कपड़े क्यों खरीद रहा है जिसके साथ वो इन्वॉल्व भी नहीं। लेकिन जिस तरह उसने ड्रेसिंग रूम में मेरे हाथ को पकड़ा था, उसके चेहरे पर ये साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा पॉजेसिव है उसके लिए। उसके एक्सप्रेशन ये बात बता रहे थे कि वो मेरी है, उसको छूना भी मत। और वो अपने गार्ड से कहता है उस औरत रोना को ढूंढ कर रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ऐसी औरत जिसको इलियॉन ने छुआ भी नहीं। अब तो मेरी और दिलचस्पी पड़ रही है उसको पाने की। फिर नेक्स्ट सीन में एलिशिया की मॉम डैड का मेंशन देखते हैं। एलिशिया उठकर आती है और अपने फादर को गुड मॉर्निंग करती है। उसके डैड कहते हैं क्या तुम अच्छे से सोई एलिशिया? वैसे खाना ठंडा हो जाए इससे पहले जल्दी से खा लो। एलिशिया सोचती है इलियॉन के मेंशन से निकले हुए मुझे पूरे 3 दिन हो चुके हैं। जहाँ तक मुझे पता चला है एलिशिया के मॉम डैड बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ का जो वो माहौल है वो बहुत ज्यादा वार्म और इनवाइटिंग है। और देखते हैं वो ऐसा इसलिए कह रही थी, उसके डैड और बाकी मेट्स बहुत ज्यादा खुश हो गई थी उसके आने से। फिर उसके डैड पूछते हैं तो तुम्हें खाना कैसा लगा? एलिशिया कहती है ये बहुत डिलीशियस है। और वो सोचती है लेकिन एक बात को लेकर मैं क्यूरियस हो रही हूँ। एलिशिया की मॉम के अलावा किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे हाडुंशा से निकाल दिया गया है, बल्कि मेरे निकाले जाने के बाद तो बाकी मेट्स और फादर और ज्यादा खुश लग रहे थे। क्या एलिशिया की मॉम ही यही कारण थी जिस वजह से एलिशिया हाडुंशा गई थी? तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं बिल्कुल भी वक्त नहीं है एलिशिया, मैंने कुछ टीचर्स को हायर करा है जो कि आज से ही शुरू करेंगे। एलिशिया के डैड कहते हैं क्या इतनी जल्दी? एलिशिया की मॉम कहती है ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। अब जब तुम्हारे पास बिल्कुल भी मेमोरीज नहीं है तो तुम्हें और ज्यादा हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। एलिशिया सोचती है रुको, मैं जानती हूँ मैंने कहा था कि मुझे सब कुछ सीखना है, लेकिन सच में क्या फिर से मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है? एलिशिया की मॉम कहती हैं कि खाना खाने के बाद चलकर टीचर से मिल लेना। नेक्स्ट सीन देखते हैं। एलिशिया की हालत खराब हो गई थी और वो सोच रही थी मैंने सोचा था आखिरकार मुझे पढ़ाई से छुटकारा मिल गया, अब मुझे काम मिल जाएगा, लेकिन देखो फिर मैं उस मोड़ पर खड़ी हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। तभी वहाँ पर एक मेड आती है जिससे एलिशिया ऑरिन कहकर पुकारती है। ऑरिन कहती है कि मैंने ढूंढ लिया जिसके बारे में मुझे आपने पता करने के लिए कहा था। एलिशिया कहती है अच्छा ऐसा क्या, तो बताओ क्या पता चला? ऑरिन कहती है कि हिज हाइनेस यानी कि ग्रैंड ड्यूक की आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं।